चलो देखिए, स्टैटिस्टिक्स हमने क्लियर कर दिया। स्टैटिस्टिक्स के बाद मैंने आपको कल बोला था कि आज से जो हम पढ़ेंगे ना, दैट इज दिस इम्पोर्टेंट चैप्टर, ट्राइगोनोमेट्री। इस चैप्टर को मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि अगर आपको ये चैप्टर आ गया ना, सारा मैथ्स आ गया। इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और ये ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक्स आपको 10th में है। असल में जो हम इसका पढ़ते हैं ना, वो हम 11th में पढ़ते हैं। उस चैप्टर का नाम ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वहाँ से हम इन फंक्शंस को पढ़ते हैं। लेकिन आपको तैयार करने के लिए, आपको उस चैप्टर के लिए तैयार करने के लिए, उस चैप्टर तक पहुंचने के लिए आपका बेसिक्स यहाँ आया है। बेसिक्स इस 10th में इसने लाया है। जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मैं एज पर 10th पढ़ाऊंगा, क्योंकि 11th 12th पे मुझे टच नहीं करना, उसको मुझे कुछ नहीं करना। मैं जो पढ़ाऊंगा इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन समझ आ गया, इंट्रोडक्शन हमारे 2 क्लास की होगी। इंट्रोडक्शन समझ मतलब आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई। फॉर्मूलाज का कोई इशू है ही नहीं, इसमें बहुत सारे फॉर्मूलाज है, लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बोलूंगा। शॉर्ट ट्रिक से आपको सारे फॉर्मूलाज 1 मिनट में आएंगे। लेकिन इंट्रोडक्शन अगर आपका नहीं पता, अगर आपको पता नहीं करना क्या है हमें, तो फिर फॉर्मूलाज आपको क्यों ना 1 सेकेंड में आए, उसका कोई मतलब ही नहीं होता। इसलिए ट्राइगोनोमेट्री को मैं स्टार्ट कर रहा हूं और इसके बेसिक्स में जाऊंगा। मैं बेसिक्स पे आ रहा हूं। सबसे पहले आप देखिए, अगर आप ट्राइगोनोमेट्री को देखेंगे ना, इसको अगर हम गौर से देखेंगे ना, इसमें टोटल 3 वर्ड्स है। एक वर्ड इसमें है ट्राई, दूसरा इसमें है गोनो, तीसरा इसमें है मेट्री। ट्राई हमको पता है, ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स sides, metry means measurement, मतलब अगर आप इनको कंबाइन करेंगे क्या आएगा, 3 sides measurement। हम शॉर्ट में इसको बोलते हैं 3 sided measurement। अगर ये आ रहा है ना 3 sided measurement, आप खुद अंदाजा कीजिए। ऐसी फिगर मुझे मैथमेटिक्स में बोलिए जिसमें 3 साइड्स होते हैं। ऐसी एक ही फिगर मैथमेटिक्स में है, एक ही पॉलीगन है, सिंपलेस्ट पॉलीगन, जो सबसे छोटा पॉलीगन होता है, दैट इज ट्रायंगल। ये ट्रायंगल होता है। मतलब अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है ना, तो फिर किस पे पढ़ेंगे, जिसमें 3 साइड्स होंगे, और वो 3 साइड्स किस में होते हैं, ट्रायंगल में होते हैं। मतलब अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है, हमें ट्रायंगल में पढ़नी है। लेकिन अब आपको पता है ट्रायंगल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। ट्रायंगल में आपको पता है स्केलीन होता है, एक स्केलीन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, तीसरा होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब आप बोलेंगे सर किस पे पढ़ेंगे इस ट्राइगोनोमेट्री को हम? आप ब्रॉडली याद रखेंगे, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। अगर हमें ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है ना, हम स्केलीन ट्रायंगल पे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, और हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पे पढ़ते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री हम 10th में मैं बोल रहा हूं, इस वाले ट्रायंगल पे हम नहीं पढ़ते हैं। अदरवाइज ये सारे ट्रायंगलों पे अप्लाई होता है। आगे जब आप जाएंगे, आप ऑर्डिनरी ट्रायंगल पे भी अप्लाई कर सकते हो, सर्कल पे भी अप्लाई करते हैं, लेकिन आपके बेसिक्स के हिसाब से मैं बोल रहा हूं। अगर कोई आपको पूछेगा ना आफ्टर 10th किस किस ट्रायंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, अगर पढ़ सकते हैं हम 10th में ट्राइगोनोमेट्री, दैट्स ऑन स्केलीन ट्रायंगल एंड दैट्स ऑन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आपको पता होना चाहिए स्केलीन ट्रायंगल पहले कौन सा ट्रायंगल होता है, फिर किस स्केलीन ट्रायंगल पे हम इस ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ सकते हैं। आपको पता है ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में कोई भी साइड किसी और साइड के इक्वल ना हो। मतलब एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा। इस ट्रायंगल को देखिए,
अगर मैं आपको बोलूंगा सपोज दिस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 5 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल बन गया स्केलिन ट्रायंगल। और इसी तरह अगर मुझे कोई पूछेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, मैं उसको बोलूंगा ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होते हैं। सपोज करेंगे अगर ये 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये वाला 5 सेंटीमीटर है, देन दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड स्केलिन ट्रायंगल, इसको हम बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल। अब आपका क्वेश्चन ये होगा सर आपने बोला ट्राइगोनोमेट्री हम स्केलिन ट्रायंगल पे पढ़ सकते हैं, हम आइसोसेलेस ट्रायंगल पे पढ़ सकते हैं, क्या हम इस ट्रायंगल पे ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ सकते हैं, क्या हम इस ट्रायंगल पे पढ़ सकते हैं? हाँ, आगे जाके पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं पढ़ सकते। मतलब स्केलिन पे पढ़ सकते हैं लेकिन इस वाले स्केलिन ट्रायंगल पे नहीं, आइसोसेलेस पे भी पढ़ सकते हैं लेकिन इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल पे नहीं। मतलब क्यों? आपको सिर्फ वो ट्रायंगल यहां लाना है, आप याद रखेंगे वो ट्रायंगल आपको लाना है जो ट्रायंगल राइट होगा, जो ट्रायंगल राइट होगा उसी ट्रायंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री आपके सिलेबस के हिसाब से पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूंगा क्या ये ट्रायंगल राइट है? नहीं है, मतलब पढ़ सकते हैं? फिर नहीं पढ़ सकते। ये ट्रायंगल राइट है? सर नहीं है। हम पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस के हिसाब से, आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से हम राइट एंगल ट्रायंगल पे पढ़ सकते हैं, और हमको पता है राइट एंगल ट्रायंगल स्केलिन ट्रायंगल भी हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल भी हो सकता है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल कभी भी राइट नहीं होता है। इसीलिए मैंने पहले इसको क्रॉस किया कि हम स्केलिन पे पढ़ सकते हैं, हम आइसोसेलेस पे पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इक्विलैटरल पे कभी नहीं पढ़ सकते। अब अगर कोई आपको पूछेगा क्या स्केलिन पे पढ़ सकते हैं? हाँ, स्केलिन पे पढ़ सकते हैं, लेकिन किस स्केलिन पे? उस स्केलिन पे जिस स्केलिन ट्रायंगल को राइट होगा, जो स्केलिन ट्रायंगल राइट होगा, जो स्केलिन ट्रायंगल राइट होगा ना, उस पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं। और जो आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट होगा उस पे भी हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, बाकी किसी भी ट्रायंगल पे नहीं पढ़ सकते। इसका मतलब जो आज आपने सीखा ना कि ये जो स्केलिन ट्रायंगल है ना, इसके भी दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है राइट, दूसरा होता है नॉन राइट। ये जो आइसोसेलेस है इसके भी दो होते हैं, एक होता है आइसोसेलेस राइट और एक होता है आइसोसेलेस नॉट राइट, आइसोसेलेस नॉट राइट, ये आप याद रखेंगे। चलो मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि जो मुझे बोलना है ना वो मैं यहां बोलूंगा। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल एक दिखाऊंगा, एग्जाम्पल जो मैं दिखाऊंगा ना वो एग्जाम्पल आप गौर से देखिएगा। देखिए अगर कोई आपको पूछेगा ना ये कौन सा ट्रायंगल है, कोई आपको पूछेगा ये कौन सा ट्रायंगल, मुझे पता है सबको आएगा, दैट इज चलो यहां पे बी है, यहां पे ए है और यहां पे सी है, ये वाला ट्रायंगल आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो फिर आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कराते हैं, मतलब ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना तो फिर इसको पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करनी है। अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दी तो ये राइट है, यही है इसका। अब अगर मैंने इस ट्रायंगल को क्या बनाया, राइट ट्रायंगल, अब मैं इसके साइड्स ले रहा हूं। चलो ये साइड हमारा 5 है, ये साइड हमारा 3 सेंटीमीटर है एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। अगर मैं आपको बोलूंगा क्या ये वाला ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा, आप बोलेंगे सर चेक करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर बेस स्क्वायर सपोज करेंगे 2 मिनट के लिए बेस 3 है, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर 4 है, 3 स्क्वायर दैट इज 9, 4 स्क्वायर दैट इज 16,
टोटल हमारा रिजल्ट आ गया 25। जब मैंने बेस स्क्वायर और परपेंडिकुलर स्क्वायर को ऐड किया मेरा रिजल्ट आ गया 25। अब जरा हाइपोटेन्यूज स्क्वायर देखिए, सबसे बड़ा साइड उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर एंड 5 स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू 25। बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया 25, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का भी वैल्यू आ गया 25। मतलब यह ऐसा ट्रायंगल है जिसने पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दी। अगर इसने पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दी ना, मतलब हमें पता है इट्स राइट एंगल ट्रायंगल। हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन इसके साइड्स देखिए, एक साइड इसका 3 है, दूसरा साइड इसका 4 है, तीसरा साइड इसका 5 है। इसके तीनों साइड्स डिफरेंट है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है लेकिन तीनों साइड्स इसके डिफरेंट है, तो फिर ये कौन सा हो गया? यही हो गया ना हमारा स्केलीन राइट ट्रायंगल या राइट स्केलीन ट्रायंगल। राइट स्केलीन ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल, ये हो गया हमारा राइट स्केलीन ट्रायंगल। और इस राइट स्केलीन ट्रायंगल पे हम ट्राइगोनोमेट्री आराम से पढ़ सकते हैं। अभी आपको नहीं पता व्हाट इज दिस, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, मैं आपको तैयार कर रहा हूं कहां क्या क्या हमें करना है, किस किस पे हमें पढ़ना है। ये आपने देखा और आपको पता है 5 3 या 5 4 3 इट्स कॉल्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट। वो आपको पता है, ऐसा ट्रिपलेट जो पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेगा उसको हम बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उसमें सबसे बड़ा साइड जो होता है ना, उसका स्क्वायर होना चाहिए सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब इसके बाद ये आपको पता चल गया दिस इज स्केलीन बट इट्स राइट, स्केलीन राइट। अब यहां आइए, एक और ट्रायंगल मैं बना रहा हूं। नाम इसका CDE, ये है। यहां पे आपका 90 डिग्री है, मैंने से इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मैं इसके साइड्स खुद चूज करूंगा। और फिर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम होल्ड करेंगे ना, इस पे पाइथागोरस थ्योरम भी होल्ड होगी। देखो कैसे, क्या लिया मैंने, ये वाला परपेंडिकुलर सपोज करेंगे, है नहीं, मैं कंफर्म से नहीं कह सकता दिस इज परपेंडिकुलर, 2 मिनट के लिए सपोज करेंगे। बेस भी मैंने 1 ले लिया और मैंने इसका हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री का अपोजिट साइड होता है हाइपोटेन्यूज, वो मैंने लिया स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर मैं आपको बोलूंगा इस वाले ट्रायंगल को चेक कीजिए, क्या इस पे पाइथागोरस थ्योरम होल्ड होती है? आप बोलेंगे सर, तो फिर करेंगे ना हम बेस स्क्वायर दैट्स 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर दैट्स अगेन 1 स्क्वायर इज इक्वल टू आना चाहिए हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। 1 स्क्वायर इज 1 प्लस आएगा 1 इक्वल्स टू इसका स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, आंसर आएगा 2। 1 + 1 इज इक्वल टू 2 मीन्स 2 इज इक्वल टू 2। हाँ, इसने पाइथागोरस थ्योरम होल्ड कर दी, मीन्स इट इज अ ट्रायंगल व्हिच इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इस राइट एंगल ट्रायंगल को गौर से देखिए, इसके साइड्स को चेक कीजिए। ये वाला भी 1 है, ये वाला भी 1 है, मीन्स 2 साइड्स आर इक्वल। जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल होते हैं उसको हम आइसोसेलेस बोलते हैं। अगर ये आइसोसेलेस है, राइट भी है, तो फिर मैं इसका नाम क्या दूंगा? राइट आइसोसेलेस या आइसोसेलेस राइट, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये हो गया हमारा आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। ये आइसोसेलेस वो आइसोसेलेस राइट है और ये आपका स्केलीन राइट है या राइट स्केलीन। इन 2 ट्रायंगल्स पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, बाकी किसी ट्रायंगल पे नहीं, बाकी किसी पे नहीं। ये नहीं है यहां पे आप बोलेंगे हर टाइम होगा 5 3 4, नो, यहां पे कुछ डिफरेंट हो सकता है। मैं एक और पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे सकता हूं 10 8 6, लेकिन ट्रायंगल फिर से देखिए 10 8 6 राइट है लेकिन सारे साइड्स डिफरेंट है, मींस स्केलीन। ये हो गया स्केलीन राइट, वो हो गया स्केलीन आइसोसेलेस। इन ट्रायंगल्स पे हम आपकी बुक के हिसाब से ट्राइगोनोमेट्री को पढ़ सकते हैं। अब अगर आपको ये पता है कि हम इसमें इस पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं, इस पे हम ट्राइगोनोमेट्री पढ़ सकते हैं। अब अगर कोई आपको बोलेगा ना व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री,
अगर कोई भी आपको बोलेगा वो आप बोल सकते हो, ट्राई मीन्स थ्री, गोनो मीन्स साइड्स, मिट्री मीन्स मेजरमेंट, थ्री साइडेड मेजरमेंट। लेकिन असल में इसकी जो डेफिनेशन है ना, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। रिलेशनशिप बिटवीन, it gives, trigonometry gives us the relationship between the angles and the sides, मैंने इसलिए आपको फिलहाल ये डेफिनेशन बोली क्योंकि अगर आपको कोई भी बोलेगा ना, आपने उठाई और आपको अभी नहीं पता, मैं इसका मतलब समझाने जा रहा हूं, मैं समझाऊंगा इसको क्योंकि अभी आप इसमें नहीं आए हैं। मैं आपको धीरे धीरे करके सारा समझाऊंगा। ये इसकी को डेफिनेशन है, इट गिव्स अस द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल्स एंड द साइड्स। क्या क्या रिलेशन होती है साइड्स और एंगल्स के बिटवीन, किसमें? एक राइट एंगुलर ट्रायंगल में, उसी को हम बोलते हैं ट्राइगोनोमेट्री। और ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्राइगोनोमेट्री की, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज यहां पे बोलूंगा, बेसिक्स हमने स्टार्ट किया, अभी मैंने ट्राइगोनोमेट्री से कुछ किया ही नहीं, मैंने इसको अभी छुआ भी नहीं। लेकिन मैं आपको एक चीज यहां पे बोलूंगा जो आपको आना चाहिए। सिर्फ आपने एक चीज यहां से सीखा, दैट इज अगर हमें ट्राइगोनोमेट्री पढ़नी है तो फिर हम वो राइट एंगुलर ट्रायंगल पे पढ़ते हैं। किस किस राइट एंगुलर ट्रायंगल पे हम पढ़ते हैं? स्केलिन राइट एंगुलर ट्रायंगल, आइसोसेलेस राइट एंगुलर ट्रायंगल, और किसी पे नहीं। इक्विलेटरल ट्रायंगल कभी राइट हो ही नहीं सकता, इसीलिए मैंने पहले ही इक्विलेटरल ट्रायंगल को बाहर कर दिया, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे साइड 60 डिग्री होते हैं, वहां 90 बनेगा ही नहीं। इसीलिए आप याद रखेंगे, मैं आप आगे जा रहा हूं। देखिए, ये आपने पढ़ा है, देखो आपने पढ़ा क्या है। अगर मेरे पास कोई ट्रायंगल है, ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम एक्स वाई जेड, इट इज द राइट एंगुलर ट्रायंगल एंड इट्स राइट एंगुलर एट वाई। चलो मैं आपको ये वाली एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूंगा सपोज दिस साइड इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, दिस साइड इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? मीन्स सपोज करेंगे, ये इसमें सपोज नहीं, ये कंफर्म है, दैट इज हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। इसको 2 मिनट के लिए बेस मानेंगे, बेस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। मुझे बोलिए परपेंडिकुलर क्या होगा? आपको पता है पाइथागोरियन थ्योरम आप अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम आपको यहां से रिजल्ट देगा। देखो वो क्या बोलेगा, वो आपको बोलेगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। बेस स्क्वायर इज 12 स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर का वैल्यू मुझे ढूंढना है, इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर दैट इज 13 स्क्वायर। आपको मिलेगा खाली परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल 13 स्क्वायर, 13 स्क्वायर आपको पता है इट्स 169। इस वाली टर्म का स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे, स्क्वायर कैलकुलेट करने के बाद शिफ्ट करेंगे, ये प्लस होके यहां माइनस बनेगा 144। आपका टोटल परपेंडिकुलर स्क्वायर आएगा 169 में से 144 निकालिए, आपका आंसर आएगा 25। और परपेंडिकुलर खाली आपका क्या आएगा? परपेंडिकुलर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। प्लस माइनस मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि आपको ऑलवेज प्लस लेना है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5 मीन्स आपको मिलेगा दिस इज 5। और ये आसान सा है, ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर इस किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 2 साइड्स होंगे, हम तीसरे को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब चलिए आगे, अब जो मैं समझाने जा रहा हूं ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जिसने ये सीखा मतलब आपने आज का क्लास सीख लिया। देखिए वो क्या है, मैं आपको ये बोलूंगा। देखिए ये मेरे पास कोई ट्रायंगल है, यहां से मैं ट्रायंगल बना रहा हूं। देखिए आप, ये मैंने ट्रायंगल बनाया, ट्रायंगल का नाम है ए
बी सी, यहां पे मैंने 90 डिग्री बनाया। आपको पता है, हमेशा आप याद रखेंगे 90 डिग्री एंगल का जो अपोजिट साइड होगा ना, वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है। मींस दिस इज द हाइपोटेन्यूज, इज हाइपोटेन्यूज। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा, बोलिए इसमें बेस कौन सी है और परपेंडिकुलर कौन सा है? परपेंडिकुलर कौन है और बेस इसमें कौन सी है? क्या बीसी इसका परपेंडिकुलर है या बीसी इसकी बेस है? क्या इस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए बी है या ये ए बी बेस है? उसके लिए अगर मैं आपको बोलूंगा ना, आपके हिसाब से मुझे पता है आप क्या बोलेंगे, सर ट्रायंगल इस पे खड़ा है ना, मतलब ये हो गई इसकी बेस। हाँ ठीक है, ये है ना ट्रायंगल का, ये साइड जो है ना, ये वर्टिकल साइड है और वर्टिकल साइड को हम हमेशा बोलते हैं परपेंडिकुलर। बट गलत है, ये गलत है। ये किसने बोला इट इज द बेस? अगर मैं इसी ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करूंगा तो फिर ये वाला साइड नीचे आएगा, या अगर मैं बोर्ड ही को उल्टा करूंगा ना तो फिर ये बनेगी ना बेस। फिर इसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है। अब यही ट्राइगोनोमेट्री आपको क्लियर करके देगा, ये सब कुछ आपको क्लियर करके देगा। इसीलिए मैंने बोला इट्स द बेसिक। अगर आपको यहां पे बेसिक समझ आ गया, आगे जाके आपको फिर आसानी होगी, क्योंकि आगे सिर्फ आपको इससे फिर खेलना है। यहां पे आपको बेसिक समझना है कि ट्रायंगल का परपेंडिकुलर मैं कौन सा लूंगा, बेस कौन सी मैं लूंगा, और इसके बाद हाइपोटेन्यूज ऑलवेज हमें पता है। अप टू 9th क्लास, इवन अप टू मिडिल 10th, जब तक आपने ट्राइगोनोमेट्री नहीं पढ़ी होगी, आपको इस वाले केस में हमेशा कंफ्यूजन होगा। अब कंफ्यूजन दूर होगा। सुनिए, देखिए मैं इसका रब कर रहा हूं, मुझे नहीं पता। अगर मुझे कोई पूछेगा ना ये ट्रायंगल है, कौन सा ट्रायंगल है, मैं बोलूंगा राइट एंगल ट्रायंगल। फिर मुझे बोलेगा कोई हाइपोटेन्यूज कौन सा है, मैं बोलूंगा AC इज इट इज हाइपोटेन्यूज। फिर वो बोलेगा क्यों, मैं बोलूंगा 90 डिग्री एंगल का एंगल के अपोजिट में जो साइड आता है ना, उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। फिर अगर उसने मुझे पूछा ना व्हाट इज द बेस, आप मुझे बोलिए बेस क्या है इसकी, एंड व्हाट इज द परपेंडिकुलर, मैं रुकूंगा, मैं उसको आंसर नहीं दूंगा। मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, बस उसको कुछ नहीं बोलूंगा। मैं उसको अगर ज्यादा से ज्यादा मैंने बोला ना, मैं उसको बोलूंगा BC, आपको मर्जी परपेंडिकुलर लीजिए या बेस लीजिए। अगर आपने इसको परपेंडिकुलर ले लिया तो फिर ये बेस है, अगर आपने इसको बेस ले लिया तो फिर ये परपेंडिकुलर है। इनमें रिलेशन है, अगर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये परपेंडिकुलर तो ये बेस। अब मुझे वो बोलेगा ना, कोई ऐसा जिद्दी बंदा होगा, वो बोलेगा ना सर मुझे बोलिए, मुझे फिर भी बोलिए, तो फिर मैं उसको एक चीज बोलूंगा और यही आपको भी करना है। देखो, आप उसको बोलेंगे अगर हमने इस एंगल को कंसिडर किया, इफ वी आर कंसिडरिंग दिस पर्टिकुलर एंगल, अगर मैंने इस पर्टिकुलर एंगल को कंसिडर कर दिया, बस हो गया काम खत्म। तो फिर जो इसके साथ, जो इस पर्टिकुलर एंगल के साथ दो साइड्स आते हैं ना, एक हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, वो आपको ऑलरेडी पता है। दूसरे इस साइड को हम बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड, और इस वाले को हम बोलते हैं अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। देखिए, अगर मैंने इस एंगल को कंसीडर कर दिया तो ये बनेगा एडजेसेंट साइड, दिस इज हाइपोटेन्यूज, और इस एंगल का अपोजिट साइड ये है। लेकिन अगर मैंने इस एंगल को कंसीडर किया, अगर मैं सपोज करूंगा मैं इस एंगल को कंसीडर करूंगा, तो फिर देखिए हाइपोटेन्यूज आपका ये है, ये बनेगा फिर एडजेसेंट और ये आएगा अपोजिट, बस इतना ही है। अब मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इस वाले पे आऊंगा। याद रखेंगे आप, एडजेसेंट साइड कौन सा होता है, इट इज द साइड, इट्स द साइड, आप इसको याद रखें, इट्स द साइड विच कंटेन्स द कॉमन एंगल, जो कॉमन एंगल कंटेन करता है किसके साथ, विथ हाइपोटेन्यूज, उसी को हम बोलते हैं एडजेसेंट, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड। देखिए, अब आपको पता है इस एंगल के हिसाब से आपने काम किया, अब इस एंगल को कंसीडर कर रहे हो। अगर आपने इस एंगल को कंसीडर कर दिया, दिस इज द एडजेसेंट साइड एंड दिस इज द हाइपोटेन्यूज, और एडजेसेंट साइड हमेशा बेस होती है।
मीन्स दिस एडजेसेंट साइड इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेस। अपोजिट साइड हमेशा क्या होगा फिर? परपेंडिकुलर। मेरा आंसर यही होगा उसको मैं यही आंसर दूंगा। दैट इज अगर मैंने इस एंगल को कंसिडर किया तो फिर इसका अपोजिट वाला साइड बनेगा परपेंडिकुलर और ये वाला साइड बेस होगा। यही है इसका मतलब। लेकिन अब अगर मैंने क्या किया, मैंने कुछ इसमें चेंज कर दी। देखो मैंने क्या चेंज कर दी। अगर मैंने इसको चेंज कर दिया, चेंज करने का मतलब अब अगर मैं इस एंगल को कंसिडर, एंगल सी को कंसिडर नहीं करूंगा, मैं अगर एंगल ए को कंसिडर करूंगा, इस वाले एंगल को कंसिडर करूंगा, तो फिर इसका अपोजिट वाला साइड ये है। दिस अपोजिट साइड इज द परपेंडिकुलर। ये हो गया परपेंडिकुलर। और ये इसका एडजेसेंट साइड है। एडजेसेंट साइड आप याद रखेंगे, इसके एक साइड में होता है हाइपोटेन्यूज, बीच में होता है एंगल, और ये वाला साइड होता है एडजेसेंट, एंड दिस एडजेसेंट साइड इज द बेस। इसको हम बोलेंगे बेस। अब अगर कोई आपको इस तरह क्वेश्चन पूछेगा, ये कोई ट्रायंगल है, हाँ हो गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के साइड्स ये है 5 4 3, इट इज P Q R, राइट एंगल्ड एट Q। इसका अपोजिट वाला आपको पता है, दिस इज हाइपोटेन्यूज। आ गया। अब आपको कोई बोलेगा बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, आप उसको क्या बोलेंगे? हमें नहीं पता। हम इसको भी बेस ले सकते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। अगर इसको हमने बेस बोला तो फिर ये परपेंडिकुलर है, अगर मैंने इसको परपेंडिकुलर बोला तो फिर ये वाली बेस है। दोनों नहीं होते, दोनों ये नहीं करेंगे आप। अगर ये बेस भी है परपेंडिकुलर, ये गलत है, आप वो ये बोलेंगे सर अगर इसको बेस आपने कंसिडर किया ना तो फिर ये परपेंडिकुलर है, अगर आपने इसको परपेंडिकुलर कंसिडर किया तो फिर ये बेस है। अब मैं आपको यहां से कर रहा हूं। अब अगर उसने बोला हाँ ये ट्रायंगल है ना, इस एंगल को कंसिडर कीजिए, अब मुझे बोलिए कौन सा परपेंडिकुलर कौन सा बेस। आपको अब पता है दिस इज एडजेसेंट साइड, मींस दिस एडजेसेंट साइड इज बेस, ये बेस है, एंड ये साइड अपोजिट है, एंगल के अपोजिट में ये साइड है, इस एंगल के अपोजिट में ये साइड है, और अपोजिट साइड को मैंने हमेशा बोला इट इज परपेंडिकुलर, इट्स परपेंडिकुलर। इस वाले में अगर मैं इस तरह भी एग्जांपल दूंगा आपको, ये वाली एग्जांपल, ये वाली एग्जांपल, हाँ ये वाली एग्जांपल, फिर मैं आपको बोलूंगा इट इज CDE, राइट एंगल, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बोलिए परपेंडिकुलर बोलिए, आप नहीं बोल सकते। लेकिन अगर मैंने बोला इस एंगल के हिसाब से मैं काम कर रहा हूं, इस एंगल को मैं कंसिडर कर रहा हूं, परपेंडिकुलर बेस, बस हो गया। कंफ्यूजन इसी का था, परपेंडिकुलर कौन होता है, बेस कौन सी होती है। बेस और परपेंडिकुलर को डिसाइड करने के लिए हमें एंगल को लेना होता है, एंगल को आपने ले लिया, काम हमारा हो गया। बस इतना ही आज का टॉपिक है, बाकी जो है ना इससे आगे मैं कल इंशाल्लाह करूंगा, इससे आगे। लेकिन इसको आप याद करेंगे, इसको आप लर्न करेंगे, इसको रिवाइज करेंगे आप, और सारा कुछ आप इसमें याद रखेंगे।